जिन्नात क्या खाते हैं। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के बाहर वाकई वो पुराना कच्चा मकान जिसे लोग जिन्नों की हवेली कहते थे, आज फिर खामोश था। खामोश मगर जिंदा खामोशी। हवा में नमी थी और दरख्तों के पत्ते इस तरह सरसरा रहे थे जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। इसी वक्त मैंने अपनी डायरी बंद की और आहिस्ता आवाज में बोला, अगर आज भी कुछ ना मिला तो शायद ये मेरी आखिरी रात होगी। मेरा नाम हमजा है। मैं एक आम शख्स नहीं हूँ। मैं वो हूँ जो पिछले 7 सालों से एक ही सवाल के पीछे भाग रहा है। जिन्नात क्या खाते हैं? ये सवाल सुनने में सादा लगता है, मगर इसके पीछे वो राज छुपे हैं जिन्हें जानने की कोशिश करने वाले अक्सर वापस नहीं आते। पहला सिरा, एक मौलवी की खामोशी। ये सब शुरू हुआ था 7 साल पहले, जब मैंने अपने शहर के मशहूर आलमे दीन मौलाना अब्दुल रऊफ साहब से एक सादा सा सवाल किया था। मौलाना साहब, जिन्नात की खुराक क्या है? वो सवाल सुनते ही चौंक गए। चेहरा जर्द पड़ गया। हाथ में पकड़ी तस्बीह एक लम्हे को रुक गई। उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा, ये सवाल इल्म का नहीं, खतरे का है। मैंने इसरार किया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिन्नात वो खाते हैं जो इंसान फेंक देता है, मगर असल खुराक वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। और इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दी। इस्लामी रिवायात क्या कहती हैं? मेरी तहकीक ने मुझे हदीस तक पहुंचाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हड्डी और गोबर जिन्नात के लिए रिज़्क है। ये बात आम लोग सुनते हैं मगर इस पर गौर नहीं करते। जिन्नात, खास तौर पर मुसलमान जिन्नात, जानवरों की हड्डियां जिन पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, खुश्क गोबर, ऐसी चीजें जिनमें इंसान की बेतवज्जुही शामिल हो। लेकिन ये सिर्फ आधी हकीकत है। दूसरा सिरा, जंगल का फकीर। एक रात मैं शहर से बाहर जंगल में गया जहां एक पुरस्रार फकीर रहता था। लोग कहते थे कि वो जिन्नात से बात कर सकता है। मैंने उसके सामने सवाल रखा। फकीर हंसा। हंसी ऐसी जैसे उसके हल्क से नहीं, जमीन के अंदर से आ रही हो। उसने कहा, खाना तुम सिर्फ रोटी समझते हो ना। फिर उसने जमीन पर लकीर खींची और बोला, जिन्नात की 3 किस्में हैं और तीनों की खुराक अलग है। जिन्नात की 3 किस्में और उनकी खुराक। 1, आम जिन्नात। ये वो जिन्नात हैं जो इंसानों के आसपास रहते हैं। गंदे मकामात की चीज़ें, बचा हुआ खाना, हड्डियाँ, वो ग़िज़ा जिस पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी गई हो। इसीलिए इस्लाम में कहा गया कि खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो। ताकतवर जिन्नात, ये वो हैं जो वीरान जगहों, जंगलों और खंडरात में रहते हैं। इनकी खुराक जानवरों का ताज़ा खून, जली हुई चीज़ों की बू, गंदगी और ताफुन। ये खाते कम हैं, सूंघते ज़्यादा हैं। खतरनाक और सरकश जिन्नात। फ़कीर ने यहाँ आकर आवाज़ धीमी कर ली। ये वो हैं जो इंसानों से नहीं, इंसानों पर पलते हैं। इनकी खुराक इंसान का खौफ, कमज़ोर ईमान, मायूसी, गुनाहों की लज्जत। ये रोटी नहीं खाते, ये एहसासात खाते हैं। तीसरा सिरा, एक सच्ची वारदात। 2014 की बात है। एक लड़का जिसका नाम सलमान था, रोज रात को जागता रहता था। वो कहता था, मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। वो खाना खाता मगर भूख खत्म ना होती। आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर होने लगा। एक दिन उसने कहा, मुझे ख्वाब में कोई कहता है, डर मत, मैं तुझे खा रहा हूँ। 2 हफ्ते बाद सलमान पागल हो चुका था। डॉक्टर कुछ न समझ सके। मौलवी ने कहा, यह खुराक बन चुका है। हकीकत का सबसे खौफनाक पहलू, जिन्नात इंसानों को जिस्मानी तौर पर नहीं खाते, वो इंसान को अंदर से खाते हैं। जब इंसान बिस्मिल्लाह छोड़ दे, गंदगी में रहे, खौफ को अपना ले, गुनाहों में डूब जाए, तो वो खुद को एक दस्तरख्वान बना देता है। आखिरी रात, मेरी तहकीक का अंजाम। मैं इस हवेली में बैठा था। सामने एक प्लेट रखी थी, इसमें हड्डियां, पुराना खाना और एक कागज पर लिखा था, ये तुम्हारे लिए है। अचानक हवा रुक गई। सन्नाटा चीख बन गया। एक आवाज आई, तुम जानना चाहते थे ना हम क्या खाते हैं? मेरे कानों के पास सांस की गर्मी महसूस हुई। हम तुम जैसे तजस्सुस रखने वालों को खाते हैं। मैंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ी। चीख गूंजी और सब कुछ खत्म हो गया। नतीजा, सबक, जिन्नात की खुराक सिर्फ हड्डियां या गंदगी नहीं, उनकी असल ग़िज़ा इंसान का खौफ, गफलत और कमज़ोर ईमान है। जो अल्लाह के ज़िक्र में रहता है वो कभी खुराक नहीं बनता,
اور جو صرف جاننے کی ضد میں حد پار کرے وہ خود ایک سوال بن جاتا ہے۔